हम बड़बोला बोल रहे हैं और वो जो आए बाएं साए साए सो पारा वो बोल रहा, वो बड़बोला नहीं है। तो ऐसे बहुत आवत है ऐरा गेरा नथु के राम को बता दो कौन है, 1 रुपया की मदद करे कह दो तो हुए हक बनी है। मुख्यमंत्री योगी अरे सुनिए, चलेगी साइकिल उड़ेगा धूल, ना बचेगा फूल ना बचेगा स्टूल। के एक शेर है रमाकांत यादव, एक बार उसको जेल से बाहर आ जाने दीजिए। ओम प्रकाश राजभर की जितनी जुबान बड़ी बड़ी चल रही है सारी जुबानें बंद हो जाएंगी। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आओ मुझसे लगाओ शर्त, तुम्हारा खाता आजमगढ़ में खुल गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तुम्हारे पैरों के नीचे हमेशा गुलामी करूंगा। वो 100% बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है, उसका पैसा इलाज का ब्रजेश पाठक खा गया था। तो परिवारवाद की बात करते हैं। कौन परिवारवाद की बात करता है? आप बात वो परिवारवाद के पीछे नहीं जा रहे हैं, अपने बेटवा का सांसद विधायक बना टाइम नाक गद्दारिन। साथियों नमस्कार। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, एक के बाद एक ऐसे बयान देते जा रहे हैं। आज उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल चाचा को चैलेंज करते हैं कि वो आके जहूराबाद में चुनाव लड़े और जीत कर दिखाएं, उनकी औकात पता लग जाएगी। हम तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या हकीकत में ऐसा कुछ हो सकता है क्या, या फिर ये जो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं कि इनके सांसद हमारे संपर्क में हैं, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, और तमाम ऐसी बातें वो अपने सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और बयान दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजभर जी, तो आपको जिस तरीके से लथेरे पड़े हैं, बेचारे की दवा खत्म हो गई है। काहे की दवा खत्म? नूर मंजिल में इलाज चलता, तुमको पता नहीं क्या उसका? नूर मंजिल में किस उनका इलाज चल रहा है कि आपका चल रहा है? ब्रजेश पाठक जी अस्पताल जिस ले गए थे वहाँ महंगा इलाज था, इसीलिए बजट खत्म हो गया था, तो आधे अधूरे इलाज के बाद उनको घर ले आए थे। अरे वो मानसिक बीमार थोड़ी है जो नूर मंजिल जाएंगे। नहीं है क्या? नहीं है भाई। अरे तो क्या मंत्री है, आपको यही नहीं पता वो समाजवादी पार्टी के मुखबिर हैं। मुखबिर है और क्या, तुमको पता नहीं क्या? नहीं, हमको तो नहीं पता है। हमें बड़ी चिंता है कि वो उनका ये जो एक फ्यूज है उड़ गया है और वो फ्यूज जहूराबाद चुनाव हारने के बाद और टूट जाएगा। यहाँ वो आपके आजमगढ़ में जाके चैलेंज कर रहे हैं कि उन सपा का गढ़ नहीं है, वो राजभर वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, 10 की 10 सीटों पे जीतेंगे। मैं आपको बता दूं एक बात, जिन लोगों का नाम ले रहे हो इनसे कह दो इस्तीफा दे और फिर से चुनाव लड़े। और काहे का? प्रधानी का औकात समझ में आ जाएगी, हैसियत समझ में आ जाएगी। प्रधानी का समाजवादी बड़बोलापन है भाई आपका, ये बड़बोलापन है। वो प्रधानी का चुनाव लड़ेगा जो एक मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट में। अब एक बात बता दीजिए, हम बड़बोला बोल रहे हैं और वो जो आए बाएं साए साए सो पारा वो बोल रहा, वो बड़बोला नहीं है। वो आए बाएं साए थोड़ी बोल रहे, वो कुछ नहीं, बिना आगे के थोड़ी धुआं उड़ता है। अरे एक बात बता दो भैया, सीधा सीधा राजनीति में क्या होता है? जनसेवा। जनसेवा करता है, दिन भर बयान देता रहता, कोई काम नहीं। पंचायती राज चुनाव, पंचायती राज विभाग का वो है मंत्री, बताइए चुनाव नहीं करा पाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके सुन नहीं रहे, वहां जाके एकदम बंधुआ मजदूर बन के बैठा हुआ है। मैं कह रहा हूँ वो 100% बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है, उसका पैसा इलाज का ब्रजेश पाठक खा गया था। स्वास्थ्य मंत्री अगर उसका सही से इलाज कराए होते तो वो इतना उल्टा सीध नहीं बोलता, वो योगी आदित्यनाथ जी को बोल देता। तो सुभाष यदुवंश भी तो यही कह रहे, अगर अखिलेश यादव जी नेताजी के बेटे न होते, चांदी का चम्मच लेके हाथ में पैदा हुए, नहीं तो ये 4th क्लास की नौकरी नहीं बीट कर पाते। कहा कि नहीं सुभाष यदुवंश जी ने? बोलेंगे तो चिटक जाओगे। क्यों चिटक जाएंगे? आप बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? एक बात बता दीजिए, उस नेताजी हमारे जो थे उन्होंने संघर्ष करना सिखाया, गरीबों की मदद की, किसानों का कर्जा माफ किया, गन्ना का रेट बढ़ाया, बिजली का सुधार कराया, बहन बेटियों की शादी के लिए योगदान किया, और हमारे जो शहीद जवान हैं उनको सम्मान देने का काम किया। अखिलेश जी ने सुन तो लो, फिर उछले लगा तो वो वक्त एकदम। हाँ बताओ। ओम प्रकाश राजभर हो रहे हो का? बताओ। मैं उसके बाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर उन्होंने चुनाव लड़े। कैसे मुख्यमंत्री? अरे सुनो, विधायक बने, विधायक बनने के बाद सांसद बने, जनता के वोटों से ही तो बने। अगर नेताजी की कृपा न होती तो बन पाते? नेताजी ने चांदी का चम्मच लेके न आए होते तो बन पाते? चम्मच लेके पैदा हुआ बताओ? चांदी चम्मच लेके पैदा हुए, कहाँ लेके? सुभाष यदुवंश जी कह तो रहे हैं। अरे कहने तो ऐसे बहुत आवत है ऐरा गेरा नथु के राम को बता दो कौन है, 1 रुपया की मदद करे कह दो तो हुए हक बनी है, समझ लो वही हक मारेंगे।
ईबिद के बहुत आओ। आप असंवैधानिक भाषा का वो प्रयोग करेंगे। एक फर्जी सेना बनाया है। जब देखो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलता रहा। आप असंवैधानिक भाषा का प्रयोग बंद करिए। मैं कह रहा हूँ कोई इतना बड़ा हो, हाँ। 4 बच्चों को पढ़ा के दिखाए, हाँ। 2 बेटियों की शादी करा के दिखाए, बहुत बड़ा नेता बनना है, बना के दिखाए। मासेडोन जी नहीं करवा पाएंगे। किसके लिए किया? एमएलसी है सरकार में। अरे कुछ नहीं है, घंटा है। घंटा है। आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज मत बोलिए भाई। नहीं, आप बुलवा रहे हैं। हम बुलवा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप ऐसा बोलिए। आप ये इस पे पूछते कि भाई ये बता दीजिए कि 9 साल पूरे हो गए, 10 साल पूरा होने वाला है, हाँ। ये बता दीजिए जनता का हित क्या हुआ? जनता का विकास नहीं हो रहा। 5 किलो राशन मिल रहा है, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही, किसानों को सम्मान निधि मिल रही, विकास ही नहीं हो रहा है। 6 7 एयरपोर्ट बन गए, कितने एक्सप्रेस वे बन गए, अभी आपको विकास ही नहीं दिख रहा है। बिजली का दाम कितना बढ़ गया, खाद का दाम तो कितना विकास होगा तो जब बिजली का दाम नहीं बढ़ेगा। पूरा सवाल भी नहीं सुनता, भकर भकर सुनू कर देता। जनरेटर कितना कच्चा धुआं, भाग 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 भाग। भारतीय जनता पार्टी वालों की यही आदत खराब लागत, फेंकने लगेंगे कच्चा धुआं, फेंकते रहेंगे। 27 में मोबियल बदला जाएगा, तब धुआं बंद होगा तुम लोगों का। जनता ही बंद करेगी तुम्हारी। मैं एक चीज कह, 27 में दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अरे सुनिए, चलेगी साइकिल, उड़ेगा धूल, ना बचेगा फूल, ना बचेगा स्टूल। स्टूल का वो तो बाबा है, वो मुख्यमंत्री है, उनकी कौन सी बात कर। अरे केशव प्रसाद मौर्य हार जाएंगे, ब्रजेश पाठक के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी को बनना है ना। कौन बनेगा? योगी जी। अखिलेश जी बनने जा रहे हैं, सपना मत देखो आप। 47 तक सपना देखो। पाला बदल लीजिए, बता रहा हूं। 47 तक आप देखिए। सरकार राजभर जानते हो क्यों इतना बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? पाला बदलना चाहते हैं इधर। पाला नहीं बदल। अरे कल उसका लड़का 1.5 घंटा पैर पकड़ के माफी मांगा कि भैया हमारे पापा बीमार हैं, माफ कर दो, आए साए बाएं बक रहे हैं, नूर मंजिल में जल्दी भर्ती कराओ इनको। अब ब्रजेश पाठक बजट ही नहीं पास कर रहे, क्या करें हम? अच्छा, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया? हर्षित यादव। क्या कहेंगे? 2047 तक आप लोगों को इंतजार करने के बोल रहे हैं लोग, और आप कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने जा रहे हैं। कौन बोल रहा है? केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, आपकी पार्टी टूटने को ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं, सब आपके सांसद हमारे संपर्क। अब आपने पहले केशव प्रसाद मौर्य की बात की है, तो वो पहले अपनी सीट सिराथू जीत ले। अपनी सीट जीत नहीं पाते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और 47 की बात कर रहे हैं, तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की 47 सीटें आएंगे। अब बात आई ओम प्रकाश राजभर की, जो कह रहे हैं सांसद हैं, उनके संपर्क में, उनके 5 विधायक हमारे संपर्क में। और बताइए, उनके 5 विधायक हमारे संपर्क में। आपने हमारे साथ छल किया था, ये आपकी पॉलिसी थी। जब टिकट की बात है तो उन्होंने कहा कैंडिडेट हमारा लड़ेगा, सिंबल आपका रहेगा। आपने पहले धोखा दे दिया उनको। उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। उनकी पूरे पार्टी के जितने नेता है सब समाजवादी के संपर्क में है। ओम प्रकाश राजभर जो जहूराबाद कर रहे हैं कि जहूराबाद में समाजवादी को हराएंगे, अगर इतनी क्षमता है तो अभी इस्तीफा दे और अभी चुनाव करवा ले, उनकी औकात पता चल जाएगी ओम प्रकाश राजभर की। संजय निषाद भी कह रहे 24 से ज्यादा विधायक हम सांसद हमारे संपर्क में है। अरे संजय निषाद की बात न करिए। निषाद समाज को आरक्षण दिला दिया है। निषाद समाज के नेता हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख लिए रो रहे हैं। इंसाफ उनको खुद नहीं मिल रहा है, वो क्या बात करेंगे? और क्या प्रकाश राजभर की बात करें, वो आजमगढ़ में 10 सीट जीतने की बात कर रहे, 10 विधानसभा जीतेंगे वो। खाता नहीं खुलेगा ओम प्रकाश राजभर का, खाता नहीं खुलेगा। आए हमसे आपका नहीं खुलेगा। जितने की शर्त लगानी हो ओम प्रकाश राजभर, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आओ मुझसे लगाओ शर्त। तुम्हारा खाता आजमगढ़ में खुल गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तुम्हारे पैरों के नीचे हमेशा गुलामी करूंगा। औकात बड़ा चैलेंज मत दो, करना पड़ जाएगा। खाता नहीं खुलेगा ओम प्रकाश राजभर का। बदल तो नहीं जाओगे? हम नहीं बदलेंगे। चैलेंज दे रहे ओम प्रकाश राजभर को कि आए और आजमगढ़ में चुनाव लड़े, और उनका अगर 10 में से 1 सीट पर खाता खुल गया तो मैं आजीवन ओम प्रकाश राजभर की गुलामी करूंगा। ईवीएम पे रहोगे फिर बाद में? फिर वही बात है, ईवीएम से ईवीएम को हराएंगे। 2027 में अखिलेश भैया को लाएंगे। ईवीएम 47 तक साइकिल कोई जगह नहीं है। 47 तक भारतीय जनता पार्टी की नजर नहीं आएगी बिल्कुल। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे योगी जी। तीसरी बार, अब वो 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उनका गेम समझ चुकी है। तीसरी बार अब उनके लिए एक टिकट बुक होगा गोरखपुर का, वहीं जाएंगे मोदी योगी जी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक पिक्चर आएगी कि 2027 में था एक ढोंगी बाबा, और एक और पिक्चर आएगी गांजागंज। ये गांजागंज पिक्चर आएगी कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से अपने 10 साल के कार्यकाल में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को धुआं कर दिया। धुआं कर दिया। महाराज विकास हो रहा है, आप बता रहे धुआं। विकास नहीं, विनाश हो रहा है। किसानों का विनाश, युवाओं का विनाश, महिला अपराध में नंबर 1, दलित उत्पीड़न में नंबर 1, बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1, हर चीज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अंकित यादव है। कहाँ से हैं आप?
मैं मऊ से आया हूँ। आजमगढ़ के बगल में मऊ पड़ता है। अच्छा, हाँ, मऊ से है, तब तो आप पूर्वांचल से। पूर्वांचल में तो ओम प्रकाश राजभर जी इतने मजबूत नेता हो गए, इस बार तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाएगी। समाजवादी पार्टी बहुमत से जीतने जा रही है और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का कोई अस्तित्व नहीं है। महाराज पूर्वांचल से ही जीत के वो मंत्री बने हैं। पूर्वांचल में अब इस बार जीत जाएंगे। हाँ, जहुराबाद से वो हार रहे हैं हाँ। और जहुराबाद में ही उनका खाता नहीं खुल रहा, बाकी तो छोड़ दो अरे आप। वो चैलेंज करें, अखिलेश यादव जी आवे लड़ लिए, हम जीत लिए। अखिलेश यादव से उका लड़िया हमारे यहाँ आ जाओ, हम ही चुनाव लड़ जाए, हम ही से हार जाए। जो आप चुनाव लड़ जाओगे, हार जाएंगे। वही से अरे बड़ी बात आप नहीं कर रहे बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो नहीं जीतेंगे इस बार। आप लिख के ले लीजिए, हाँ। इस बार चुनाव 100% वो हार रहे हैं। बाहर है। ये हार रहे हैं, चुनाव हारेंगे। हाँ। हाँ। अरे वो तो आजमगढ़ में 10 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, आप जहुराबाद हारने की बात कर रहे हमारे पूर्वांचल के एक शेर हैं रमाकांत यादव, हैं। एक बार उसको जेल से बाहर आ जाने दीजिए। हाँ, ओम प्रकाश राजभर की जितनी जुबान बड़ी बड़ी चल रही है, हाँ। सारी जुबानें बंद हो जाएंगी। हाँ। ये लिख के दे रहा हूँ मैं। डर जाए, गुंडई करेंगे। गुंडाई नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन जो असंवैधानिक चीजें बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है ना, तो रमाकांत यादव जी को बाहर आने दीजिए। इसके बाद देखिएगा ओम प्रकाश राजभर की सारी जुबान बंद हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? गौरव सिंह। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी दावा कर रहे हैं, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी टूट के खत्म हो जाएगी? पत्रकार साथी, आप ये बताइए, जो ये मंत्री बने घूम रहे हैं पीला गमछा डाले, हाँ, ये जब विधायक बने थे 2022 में दोबारा, हाँ। तो कौन से बस पे चढ़े थे पता है आपको? अरे वो अपने दम पे जीत के आए हैं भाई। हाँ। आप क्यों? उन्होंने आपके साथ थे तब आप 125 सीटें जीत गए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रचार करते थे, तब वो विधायक सेठो जीत गए उनके। हाँ, और जो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद हमारे संपर्क में हैं, हाँ, उनके सारे जो उनको छोड़ दिया जाए, जो विधायक हैं हमारी पार्टी झंडा लगा घूम रहे हैं, हाँ। और सब जल्दी जल्दी देखना। आपने उनको धोखा दिया है, आपने 22 में उनको धोखा दे दिया था। आपने कहा कि संबल आप कर रहे हो, प्रत्याशी हमारे, जिससे सरकार बने तो हम अपनी तरफ खींच ले। ऐसा कुछ आप लोग धोखेबाज हैं। कोई धोखेबाज नहीं, धोखेबाज वो हैं। सरकार नहीं बनी गई, हाँ, सरकार नहीं बनी हमारी, हाँ। तो आप चले गए दूसरे दल में, हाँ, जाके मंत्री बन गए, हाँ। और सरकार बनी होती तब भी ऐसा करते आप? जब आप पिछड़ों दलितों की बात करते तो आपके साथ क्यों नहीं रहते? आप तो परिवारवाद की बात करते हैं। कौन परिवारवाद की बात करता है? आप बात वो करते हैं। परिवारवाद के पीछे नहीं जा रहे हैं। अपने बेटवा का सांसद विधायक बनावे टाइम नाक रगड़ डालेन, हैं, नाक रगड़ डाले, हाँ। ना सांसद बना ना विधायक बना, हैं, वो प्रधान भी नहीं बन पाएगा हमको लगता है, अगर पंचायती चुनाव लड़ा दिया जाए उसको, तो हैं। उसको पंचायती चुनाव लड़ा दिया जाए, उनके तो प्रधान नहीं अच्छा, एक बनेगा। चीज बताइए, अगर उनके संपर्क में ना होते विधायक सांसद, तो वो कैसे हवा में कह देते? आए बाएं साए कुछ भी बोलते हैं वो, हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं, हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं, हैं। क्योंकि वनस्पति का शिकार है वो। भी वनस्पति का? और क्या? ये वनस्पति है क्या चीज? मैं तो आज तक नहीं समझ आप पाया। गूगल करिएगा, जड़ी बूटी है वनस्पति, उसका शिकार हो गए हैं। जिसके लिए बोला गया वो समझ जाएंगे। क्या चीज? जिसके लिए बोला गया वो समझ जाएंगे वनस्पति है क्या। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए मान लिया ये वनस्पति कुछ हो सकती है, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन वो वनस्पति का शिकार थोड़ी कह हो सकते हैं। एक कैबिनेट मंत्री हैं, जिम्मेदार नेता, पूर्वांचल में उनकी अनक है, राजभर समाज उनके साथ जान देने को तैयार है। कितने राजभर साथियों को न्याय किए हैं बताओ भैया जरा, हाँ। कितने राजभरों के साथ उन्होंने न्याय किया है? क्या नहीं किया है भाई? एक महिला मैंने देखा वीडियो, एक महिला रो रही, बिलख रही है, अपना कुर्सी ठाट से बैठे हैं हाँ। राजा साहब की तरह, हाँ, मंत्री पावर दिखा रहे हैं पूरा, हाँ। और आप बता रहे हो गरीबों की मदद कर रहे हैं उनके वो साथ। कहते हैं पूर्वांचल में राजभर के अलावा कुछ कितने नहीं लोगों है। की मदद की, कितने लोगों का ट्रीटमेंट कराया, इलाज कराया, कितने लोगों का स्कूल में दाखिला कराया, कितने बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। हाँ। अरे हैं? पूर्वांचल आज ओम प्रकाश राजभर के नाम से जाना जा रहा है भाई। गोरखपुर में 487 स्कूल बंद हो गए, हाँ, 487 स्कूल बंद हो गए सरकारी, हाँ, ये योगी जी के राज में। हाँ, अगर इनको तिवारा आ गए ये, हाँ। तो ये गांजा को राजकीय भोजन घोषित कर देंगे, हाँ। इसलिए इनका जाना तय है, हाँ, चले जाएंगे। जाना तय है इनका। चलिए ठीक है, ये बताइए, आप कह रहे थे कि 2027 में अखिलेश यादव जी सरकार बना, किस मुद्दे पे सरकार बनाएंगे ये तो बता दीजिए। किस मुद्दे पे सरकार बनाएंगे? हाँ। काम बोलता है, कौन देगा वोटवा? कौन नहीं देगा ये तो बताइए। 17 में भी बोल रहा था महाराज, जन नाम 17 में आपने खूब बोलवाया, किसी ने सुना? देखिए,
मैं बता रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ 5 साल से ज्यादा किसी की सत्ता टिकती नहीं है। 10 साल से योगी जी यही तो चोरी कर लिया ना, साला चोर है ना, चोरी कर लिया। पर इस बार जो लठ में तेल लगा के रखेंगे, अगर कोई भी तोता इनका घुसा तो उसको वहीं कैद कर लेंगे। गुंडाई करेंगे, गुंडाई नहीं करेंगे, मर्यादित भाषा बोले। भाई ये संविधान न्याय दे नहीं रहा है। मुकदमा लिख जाएगा, मीडिया बिक गई, सुप्रीम मुकदमा कोर्ट लिख जाए मुकदमा, जेल चले जाओगे। जेल हमारा गुरुद्वारा है। बिल्कुल डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? इसीलिए तो कहते हैं समाजवादी पार्टी वाले गुंडाई करते हैं। कौन गुंडा है? गुंडाई करने कहते नहीं, ब्रजेश पाठक जी गुंडाई होती है। वो खुद गुंडे हैं, पूरी ब्रजेश भाजपा पाठक गुंडा है, पूरी भाजपा गुंडा है, ऊपर से नीचे गुंडे हैं। ज्यादा बोलो मुकदमा लिख जाए। अरे वही गुंडे हैं, जैसे रामा है राक्षस है ना, पर सीता मैया का हरण कैसे करा? साधु का भेष बनाया, कहा भिक्षा दे। वैसे ही ये साधु का भेष बनाकर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडे हैं ये, जो साधु का भेष बना के उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों को लूट रहे हैं। आप लोग मोदी जी और योगी जी के विरोधी हैं। देखिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और कह रहे 27 में नहीं जीतने देंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अब इनको कौन बताए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की नीति लेके गुंडाओं माफियाओं का लगातार उनको नेस्तानाबूद कर रहे हैं, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये लोग बिलबिला रहे हैं और कह रहे 27 में हमारी सरकार आएगी, यानी इनकी सरकार आए तो फिर से वही चालू हो जो जिस तरीके चारों तरफ गुंडाई हुआ करती थी। अब 27 में किसकी सरकार बनेगी ये जनता फैसला करेगी। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए नमस्कार।